जमीन प्रदूषण। तो विद्यार्थियों, अब हम जो है यहाँ पे जमीन प्रदूषण के बारे में जानेंगे। जमीन का प्रदूषण आसानी से दिखलाई नहीं पड़ता है, फिर भी आज विकसित संसार में जमीन का प्रदूषण खूब अधिक प्रमाण में बढ़ चुका है। विकसित उद्योगों द्वारा गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। उद्योगों तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन प्राप्त करते हैं, जो इनके कहने के अनुसार भविष्य के विकास के लिए होता है। उद्योगों का विकास जब अच्छी खेती करने के योग्य जमीन पर होता है, तब वह जमीन को नुकसान करता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि जमीन का प्रदूषण जो है हमें आसानी से दिखाई नहीं देता, परंतु आज जो है सभी देश विकास कर रहे हैं, तो विकसित संसार में जमीन का प्रदूषण जो है बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है। विकसित उद्योगों द्वारा जो है गटर के पानी को खुली हुई जमीन पर छोड़ देने से वह गंदा पानी जब जमीन पर आता है, तो जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। फिर उद्योगों तथा कारखाने वाले अपनी आवश्यकता से अधिक जमीन प्राप्त करते हैं, जो इनके कहने के अनुसार भविष्य के लिए जो है विकास होता है। तो उद्योगों का विकास, जब जहाँ अच्छी खेती होती है वहां पर जब कारखाने उद्योग वगैरह स्थापित होते हैं, तो वह जो है उस जमीन को नुकसान करता है। उद्योग अपने जो है यहाँ पे बताया गया है कि उद्योग अपने अनुपयोगी ठोस कचरे को जमीन में डालते हैं। आज पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग खूब अधिक मात्रा में होने लगा है। प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होता है, बल्कि जमीन को नुकसान पहुंचाता है। शहरी कचरा, जिसमें खोखा, प्लास्टिक स्क्रैप और रासायनिक पदार्थ होते हैं, जो उड़कर अच्छी जमीन व खेतों में पहुंच जाते हैं और जमीन प्रदूषित करते हैं। किसानों द्वारा अधिक प्रमाण उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग अधिक प्रमाण में हो रहा है, जो जमीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि उद्योग जो है वह अपने उपयोग में नहीं आने वाला जो ठोस कचरा होता है उन्हें जमीन में डाल देते हैं, और आज जो है पॉलीथीन यानी कि प्लास्टिक का उपयोग जो है बहुत अधिक मात्रा में होने लगा है, जिसकी वजह से जो है प्लास्टिक जमीन के अंदर सड़कर नष्ट नहीं होता और वह जमीन को जो है नुकसान पहुंचाता है। तो शहरी कचरा, जिसमें कि खोखा, प्लास्टिक, स्क्रैप और रासायनिक पदार्थ वगैरह होते हैं, जो उड़कर अच्छी जमीन व खेतों में पहुंच जाते हैं, जो कि जमीन को प्रदूषित करते हैं। और किसानों द्वारा जो है अधिक प्रमाण उत्पादन प्राप्त करने के लिए जो रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में जो है जमीन पर उपयोग हो रहा है, कि जिससे अच्छी मात्रा में खेती हो सके, जो कि जमीन को बिगाड़ने और पर्यावरण को नुकसान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह से जमीन का प्रदूषण जो है बढ़ता जा रहा है। आज उद्योगों और गटरों के पानी का उपयोग उपजाऊ जमीन में होने से उसमें जो है तैयार होने वाला अनाज, साग सब्जी दूषित है, जिसके कारण टीबी, हड्डी से संबंधित रोग होते हैं। उपजाऊ जमीन कम हो जाने से अनाज की कमी उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, और जमीन में प्लास्टिक को मिलने से और कारखानों का पानी सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे कि उद्योग, गटरों का पानी वगैरह जो है उपजाऊ जमीन पर गिर जाता है, उपजाऊ जमीन पर छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से उस जमीन पर जो है तैयार होने वाली जो भी फसल है, साग सब्जी, अनाज वगैरह, वह सब भी जो है प्रदूषित होते हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पे मनुष्य को जो है टीबी, हड्डी से संबंधित रोग वगैरह होते हैं। और उपजाऊ जमीन कम हो जाने की वजह से जो है अनाज की जो है कमी उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ गई है। और जमीन में प्लास्टिक के मिलने से और कारखानों का जो है पानी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि उद्योगों का घन कचरा भी जो है सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए घातक बन रहा है। यही जीवाणु जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उनके नाश हो जाने से जमीन उपजाऊ जो है अनुपजाऊ हो जाती है। हम जमीन प्रदूषण को रोक सके ऐसे हैं, तो हमें प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना चाहिए। उपजाऊ जमीन में उद्योग की स्थापना नहीं करनी चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। रासायनिक खाद के बदले जैविक खाद, देशी खाद का उपयोग करना चाहिए। जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। अनुपयोगी प्लास्टिक और ठोस कचरे को जला करके या पुनः उपयोग करके उसका नाश या दोबारा उपयोग करना चाहिए। परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए कि हरित मित्र यानी कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, जो पानी की बचत करे और जैसे कि प्रदूषण को भी रोके, जैसे टपक सिंचाई पद्धति। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि
जैसे जो कचरा वगैरह होता है वह जो है सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए भी घातक बन जाता है और ज़मीन जो है उसको उपजाऊ बनाते हैं, परंतु उनका नाश हो जाने से जो है ज़मीन का उपजाऊपन कम हो जाता है, ज़मीन अनउपजाऊ हो जाती है। तो हम लोग जो है ज़मीन के प्रदूषण को रोक सकते हैं। उसके लिए जो है प्लास्टिक और केमिकल का उपयोग जितनी हमारी आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए, उससे अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। और उपजाऊ ज़मीन में जो है उद्योगों की स्थापना नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह से वहाँ पर खेती अच्छी हो सके। और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं उसके बदले हमें जैविक खाद या देसी खाद का उपयोग करना चाहिए। और जंतुनाशक दवाओं का उपयोग जो है कम मात्रा में करना चाहिए। फिर जो उपयोग में नहीं आने वाला प्लास्टिक या कोई ठोस कचरा है उसको जो है जला देना चाहिए या तो फिर जो है उसको पुनः उपयोग में करना चाहिए। तो परंपरागत स्रोतों का उपयोग करना चाहिए जैसे कि हरित मित्रों। तो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए जो कि पानी की बचत करे और प्रदूषण भी रोके, जैसे कि टपक सिंचाई पद्धति के द्वारा जो है पानी की बचत भी होती है और जो है प्रदूषण भी रोका जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे अभी तक हमने जो है जमीन प्रदूषण के बारे में जाना। अब हम यहाँ पे जो है आगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानेंगे। वायु और जल प्रदूषण के अलावा ध्वनि यानी कि आवाज का प्रदूषण बढ़ गया है। कारखानों में चलने वाले यंत्र, वाहनों के आवाज के कारण जो आवाज उत्पन्न होती है वह बहुत अधिक होती है। जो आवाज का प्रदूषण उत्पन्न करते हैं हमारे देश की प्रजा और समग्र विश्व में रहने वाली प्रजा उत्सव प्रिय है। और आज पूरे विश्व में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें कि बड़े लाउडस्पीकर और बैंड बाजा, ढोल आदि जो है वह बजाए जाते हैं। उनको बजाने के लिए जो है डीजे के द्वारा ध्वनि का प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि वायु और जल प्रदूषण के अलावा जो है ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जैसे कि कारखानों में चलने वाले यंत्र वगैरह जो होती है उनकी आवाज़, फिर वाहनों की आवाज़ वगैरह जो उत्पन्न होती है उसकी वजह से ध्वनि प्रदूषण होता है और आवाज़ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। और हमारे देश की प्रजा तथा पूरे विश्व में रहने वाले जो लोग हैं वे सभी जो है उत्सव प्रिय है कि उन्हें जो है कोई भी उत्सव त्योहार वगैरह है वह अत्यंत प्रिय होता है। तो वह जो है अपने उत्सव वगैरह पर पूरे देश में या तो फिर जो है विश्व में त्योहार वगैरह मनाए जाते हैं, उसमें बड़े बड़े लाउडस्पीकर, बैंड बाजा, ढोल आदि जो है डीजे वगैरह बजाए जाते हैं जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। चुनाव या खेल में विजय होने पर भी अधिक मात्रा में पटाखे फोड़ना, बाजा बजाने से ध्वनि का प्रदूषण होता है। शहरों में बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन और अधिक प्रमाण में होते हैं। चार रास्ता, गलत जगह पार्किंग करने से इन वाहनों की भीड़ होती है जो ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। समुद्र और बड़ी नदियों में जहाँ बड़े जहाज, सबमरीन चलते हैं उस जल में भी आवाज प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे कोई चुनाव में यदि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जीत जाती है या तो फिर खेल वगैरह जो होते हैं उसमें कोई भी जो है वह टीम वगैरह जो जीत जाए तो उस समय पे जो है अधिक मात्रा में फटाकड़े वगैरह फोड़े जाते हैं, बाजा बजाए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है और वह अधिक मात्रा में बढ़ता है। और शहरों में जो है जनसंख्या अधिक होती है जिसकी वजह से जो है वहाँ पे बस, रिक्शा, द्विचक्रीय वाहन वगैरह अधिक प्रमाण में होते हैं। तो चार रास्ता वगैरह पर या फिर जहाँ पे पार्किंग करते हैं वहाँ पर भीड़ होने की वजह से जो है वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण फैलता है और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही साथ समुद्र और बड़ी नदियों में जहाँ सबमरीन चलते हैं वहाँ पे जो है आवाज का प्रदूषण उत्पन्न। ध्वनि प्रदूषण से तेज आवाज के कारण बहरापन आने के अलावा मानसिक स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। अत्यधिक आवाज से प्रकृति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनेक कीड़े और जीवाणु जो हमारे लिए उपयोगी उनका नाश हो जाता है। अस्पताल, विद्यालय या दवाखाना के पास नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज के जैसे चिन्ह हमें लगाने पड़ते हैं। यह वास्तव में ध्वनि प्रदूषण के प्रतिबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे ध्वनि प्रदूषण से जो है तेज आवाज होती है जिसके कारण से बहरापन आने के अलावा जो है किसी भी व्यक्ति के जो है मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका विपरीत असर पड़ता है और चिड़चिड़ापन जो है वह बढ़ जाता है। और अधिक आवाज की वजह से जो है प्रकृति पर भी प्रभाव पड़ता है। अनेक कीड़े वगैरह जो होते हैं सूक्ष्म वह जो है वह भी मर जाते हैं जो कि हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे अस्पताल, विद्यालय या फिर दवाखाना के पास जो है कई बार आपने ऐसे जो है यहाँ पे
चिन्ह वगैरह देखे होंगे जहाँ पे जैसे कि नो हॉर्न या साइलेंस प्लीज के जैसे जो है कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। तो यह जो सारे चिन्ह है यह वास्तव में हमें ध्वनि प्रदूषण को प्रतिबिंब को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि नागरिक स्वयं समझने की आदत डाले, यही उसका उपाय है। हमें उत्सव प्रसंग के समय बहुत अधिक आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्र को नहीं बजाने चाहिए, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वाहनों की सही समय पर सर्विस मरम्मत करा लेनी चाहिए, पीयूसी के नियम को कड़े बनाने चाहिए, जनसंख्या घनत्व को नियंत्रण में रखना चाहिए, उद्योगों की आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए वनीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, वाहनों में आवाज़ का नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग के दोनों ओर वृक्ष लगाना चाहिए, मार्ग चौड़े बनाने चाहिए, जहां अधिक ट्रैफिक की समस्या हो वहां वन वे बनाना चाहिए। अपनी समय सूचकता और समझदारी ही हमें प्रदूषण से बचा सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि नागरिक को जो है ये स्वयं समझने की आदत डालनी चाहिए और यही जो है प्रदूषण को रोकने का उपाय है कि हमें जो उत्सव प्रसंग वगैरह होते हैं उस समय पर अधिक जो है आवाज़ करने वाले वाद्य यंत्र वगैरह नहीं बजाने चाहिए, फटाकड़े जो है अधिक नहीं फोड़ने चाहिए और वाहनों की जो है सही समय पर सर्विस मरम्मत वगैरह करवानी चाहिए और पीयूसी के जो नियम हैं उन्हें कड़े बनाने चाहिए। जनसंख्या का घनत्व जो है वह भी नियंत्रण में रखना आवश्यक है और जो है उद्योगों की आवाज़ को नियंत्रित करने के लिए वनीकरण जो होता है उसे बढ़ाना चाहिए, अधिक मात्रा में जंगल उगाने चाहिए और जंगलों का जो यहाँ पे वनीकरण है उसे बढ़ावा देना चाहिए। वाहनों में जो है आवाज़ को नियंत्रण में लाने के लिए जैसे कि जो है रास्ते पर वृक्ष वगैरह लगाने चाहिए, दोनों जो है नियंत्रण में लाने के लिए मार्ग के दोनों ओर जो है वृक्ष लगाने चाहिए और मार्ग चौड़े बनाने चाहिए कि जिससे अधिक ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न ना हो और जहाँ पे अधिक ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो वहाँ पे वन वे बनाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हम प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है कि पानी कितना अमूल्य है यह सभी समझते हैं, फिर भी मिनरल वाटर खरीदते समय वह पानी के संकट को गंभीरता पर ध्यान नहीं देते। सवाल केवल पानी का नहीं है। गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल ये सामूहिक स्रोत है, इनके ऊपर सबका समान अधिकार है, इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना नैतिक अपराध है। मानव सर्जित समस्याओं में पानी का प्रदूषण सबसे आगे है और जिसका उत्तर खोजना हमारी सामूहिक जन चेतना की जिम्मेदारी बन गई है। आज प्रदूषण के लिए सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसे स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने के लिए उपाय करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि पानी जो है वह अमूल्य है और यह जो है सभी लोग जानते हैं। मिनरल वाटर खरीदते समय जो है पानी की जो संकट की गंभीरता है उस पर हम ध्यान नहीं देते और गांधी जी ने कहा था कि जल, जमीन और जंगल जो है यह सामूहिक स्रोत है, इन्हें जो है इन पर सबका समान अधिकार है, इन्हें व्यापार की वस्तु बनाना जो है नैतिक अपराध है और मानव सर्जित जो समस्या है उनमें पानी का प्रदूषण सबसे आगे है। तो इसके लिए इसका उत्तर खोजना यह हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थियों हमारा यह पाठ जो है यहाँ पे पूर्ण होता है, तो इसका स्वाध्याय आपको नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।